बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क से बात करेंगे। इलॉन मस्क इस काम में माहिर हैं, उनकी कंपनी बेहतरीन है। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राबता किया, हम उनसे मिल सकते हैं। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। उधर अमरीकी अहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कुरीना से मंगल या बुध को मुलाकात हो सकेगी। इसराइली मीडिया का दावा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शन पर गौर किया गया। ईरान ने मुजाहरों के दौरान शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। ईरानी इनकलाब के हक़ में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारत खाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम HRANA का दावा है कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहरों में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहरों में 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। ईरान में अब तक 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहरों में हलाकतों के सरकारी अदाद-ओ-शुमार नहीं जारी किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि चंद रोज़ कबल अमरीका में एक बेगुनाह निहत्ती नौजवान अमरीकी खातून को कत्ल किया गया। खातून को अमरीकी इमिग्रेशन एजेंट ने नज़दीकी फासले से गोली मारकर हलाक किया, जो 3 बच्चों की माँ थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने खातून को दाखिली दहशतगर्द करार दिया, जबकि ईरान में हकीकी दहशतगर्द पुलिस एहलकारों को कत्ल कर रहे हैं, जिन्हें साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो खुद मोसाद के एजेंट करार दे चुके हैं। सदर ट्रंप ने वाक़े को अपने दिफा का मामला करार दिया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने खुलेआम अमरीकी अवाम को तंबीह जारी की, यहाँ ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों की निगरानी वो नासिर कर रहे हैं जिन्हें माइक पोम्पियो मोसाद के एजेंट करार दे चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस हवाले से हमारे पास नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं। क्या ईरान में एहतजाज वाकई आज़ादी के लिए एहतजाज दिखाई देता है? क्या ये मनाजिर अमरीकी इंतज़ामिया अपने ही मुल्क की सरहदों के अंदर कभी बर्दाश्त करेगी? अब्बास इराक़ची ने ईरान में एहतजाज के दौरान तक़रीबकारों पर एक वीडियो क्लिप भी जारी किया। वीडियो क्लिप में ईरान में मुजाहरों में जदीद आतिशी असलहे का इस्तेमाल देखा जा सकता है। वीडियो क्लिप में अवामी और सरकारी ट्रांसपोर्ट की तोड़फोड़ और आग लगाते देखा जा सकता है। शरपसंद अनासर को महारत से पेट्रोल बम इस्तेमाल करते भी देखा जा सकता है। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई डाउन है। ईरान में टेलीफोन का निज़ाम भी मुतासिर है। शहरी हमसे सफारत खाने की लैंड लाइन्स पर राबता कर सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान वापस जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचे। हमने एम्बेसी के अंदर एक यूनिट बना दिया हुआ है जिसके अंदर 3 ऑफिसर्स हैं और एम्बेसी की लैंड लाइन्स अवेलेबल हैं। हमारी कॉन्स्टेट की लैंड लाइन चल रही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उन लैंड लाइन के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ईरान में अभी वाईफाई कम्प्लीटली डाउन है। कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हॉर्मुज़गान यूनिवर्सिटी के तकरीबन 72 स्टूडेंट्स चले गए हैं पाकिस्तान। वो बॉर्डर क्रॉस कर गए। हमने उनको पूरा फैसिलिटेट किया वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। इस तरह जंजान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी चले गए हैं। वो हम उनके लिए भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और जो आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं वो अपने पास रखें और जो फॉरेन मिनिस्ट्री की एडवाइजरी इशू हुई है आप काइंडली उसके ऊपर अमल करें। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहरीन जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। यहाँ आपको खबर दें, सीरीज़ के तीसरे और आखिरी T20 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। बारिश के सबब फी इनिंग्स 12 ओवर्स तक महदूद किए जाने वाले मुकाबले में श्रीलंका ने 6 विकेट पर 160 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 8 विकेट पर 146 रन तक पहुँच सकी। 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर ख़त्म हुई।
नंबोला में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरे T20 को बारिश के सबब 12 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया, जिसमें श्रीलंका ने मुकर्रर ओवर में 6 विकेट पर 160 रन बनाए। कप्तान दसुन शनाका ने 34, कुशाल मेंडिस ने 30 और जयंत लियांगे और धनंजय डिसल्वा ने 22 रन स्कोर किए। वसीम जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ओपनर साहबजादा फरहान 9 रन के इंफरादी स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद कप्तान सलमान अली आगा ने शानदार और जारहाना बैटिंग की और सिर्फ 11 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज और डेब्यूटेंट ख्वाजा नाफे ने 5वीं विकेट पर 49 रन की शराकत बनाई। नाफे ने 26, नवाज ने 28 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम मुकर्रर 12 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन बना सकी। हसन रंगा ने 4 विकेटें हासिल की। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई। शदीद धुंध के बायस मोटिव M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 मुकम्मल बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल सुबह 8 बजे की बजाय 9 बजे खुलेंगे। फैसले का इत्तलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। ज़िला घोटकी में सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लकड़ी की मांग में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। चंद रोज़ कबल 800 रुपये मन फ़रोख्त होने वाली लकड़ी 1200 रुपये मन में फ़रोख्त की जा रही है। तफसीलात बताएंगे घोटकी से नज़ीर अहमद। जी, मुल्क भर की तरह जिला घोटकी में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लकड़ी की मांग में नुमाया इजाफा हो गया है। दुकानदारों के मुताबिक लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ कीमतें भी बढ़ गई हैं। जो 800 से 900 रुपये फरोख्त होने वाली लकड़ी इस वक्त 1100 से 1200 रुपये फी मन फरोख्त की जा रही है। शहरियों के मुताबिक कीमतें बढ़ने से इन्हें मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर एक स्टॉल पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो लकड़ियाँ खरीदने आए हैं। सर पहले हमने जो है ना 800 रुपये मन ली थी, अभी जो है ना बहुत सर्दी भी बढ़ गई है, लकड़ी का रेट भी बहुत बढ़ गया है। अभी जो है ना तकरीबन लकड़ी हमारे को मिल रही है 1200। गैस की प्रेशर में कमी आई है, जिसके बायस हमें लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हुए। हम लकड़ी के स्टॉल पर आए। जो लकड़ी हमें पहले 800 से 900 मन मिलती थी, वो लकड़ी अब मजबूरन 1100 से 1200 मन खरीद रहे हैं। हम लकड़ी की कमी हो गई है। हम बोलते हैं भाई सस्ता रेट में दो, वो बोलते हैं भाई हमारा से 850 रुपया खरीद करो, उसमें 50 रुपया मजदूर की कटाई है मन के ऊपर। तो लेके आते हैं, कुछ गिली होती है, उसमें 20 मन गिली होती है, 10 मन सूखी होती है। जी, सर्द मौसम में जो है लकड़ी की रसद जो है वो कम होने के बाद उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि आला हकाम को चाहिए कि लकड़ी की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम अफराद बआसानी सर्द मौसम में लकड़ियाँ इस्तेमाल कर सकें। जी, लाहौर में रात से धुंध का राज है। शहर आज भी शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगी इरम आवान। बिल्कुल, लाहौर आज भी शदीद सर्दी की लपेट में है। रात भर से धुंध का राज था। अभी भी कई इलाकों में धुंध जो है वो देखने में आ रही है। मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया था रात से धुंध की वजह से, क्योंकि हद निगाह काफी कम थी। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा 13 और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जो कि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम ऐसे ही सर्द और खुश्क रहेगा। बारिश का अभी कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया गया। चूंकि ये मौसम खुश्क है तो तिब्बी माहिरीन भी ये कहते हैं कि बाहर निकलते हुए एहतियात लाजमी करें ताकि किसी भी किस्म की मौसमी बीमारियों से बचा जाए। जी, मुल्तान में शहरी बाजार से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर है। मजीद तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में सरकारी आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है। मुख्तलिफ जो हमने विजिट्स की यहाँ पे मार्केट्स के अंदर और चक्कियों के ऊपर कहीं भी सरकारी आटा मैसर नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को बाज़ार से महंगा आटा ख़रीदना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे अगर रेट की बात करते चलें तो 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सुपर फाइन आटा मुल्तान के मार्केट्स में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्कियों पर मिलने वाला जो आटा है वो 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो सरकारी आटा जब ख़रीदने जाते हैं तो स्टॉल्स पर ना उनको सरकारी आटा मिलता है
और ना ही उनको जो है वो सस्ते दामों जो डीजी पंजाब फूड की जानिब से बताया गया था कि 905 रुपये का 10 किलो का थैला जो है मिलेगा, वो नहीं कहीं पे भी मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको महंगा आटा खरीदने पर वो मजबूर हैं। उनकी जानिब शहरियों की जानिब से ये भी बताया गया है कि पहले जब किसानों से 1800 रुपये मन गंदम नहीं खरीदी गई, तो अब जो शहरी है वो यहाँ पे मजबूर हो रहे हैं कि वो 1800 रुपये का 15 किलो का एक थैला जो है वो यहाँ पे ख़रीदें। उन्होंने फौरी तौर पे यहाँ पे मुतालबा किया है कि मुल्तान में जो सरकारी आटे की जो थैले हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, दस्तयाब हों, ताकि वो सस्ता आटा ख़रीद कर अपनी 2 टाइम की रोटी जो है वो खा सकें। जी। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपने सूबे में काम की बजाय दीगर सूबों के दौरे कर रहे हैं। KP के अवाम का क्या कसूर है? सुहेल आफरीदी सिंध में पहिया जाम की बजाय पेशावर में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ काम करें। पुरअमन एहतजाज और PTI 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की अवामी खिदमत के मनसूबों से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि नून लीग सियासी और जमहूरी जमात है। स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में बातचीत का अमल गुज़िश्ता साल हुआ था। बातचीत के दौरान PTI उठ कर गई थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में मज़ार क़ायद के करीब निजी न्यूज़ चैनल की गाड़ी को नुकसान पहुँचाए जाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP ईस्ट से तफसीलात तलब कर ली हैं। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला ने पुलिस को हिदायत दी कि शरपसंदों को गिरफ़्तार किया जाए। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि मीडिया वर्कर्स पर हमला कराची के अवाम का तर्ज अमल नहीं है, शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद की मज़म्मत की है। एलामिया में कहा गया कि PTI क़यादत मीडिया पर्सन पर तशद्दुद का फ़ौरी नोटिस ले। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ने भी बाग़ जना कराची में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और मीडिया हाउसेस की गाड़ियों और आलात में तोड़ फोड़ के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कमालिया में दरिया रावी के हालिया सैलाब में बह जाने वाला लोहे का आर्जी पुल बहाली के 1 महीने बाद ही दोबारा टूट गया। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। तफसीलात बताएंगे अमजद सईद। इस वक्त मैं कमालिया दरियाए रावी मौज़ा शहाबल शाह के मकाम पर मौजूद हूँ। ये जो आर्जी लोहे का पुल है, ये दरियाए रावी के हालिया आने वाले सैलाब के दौरान बह गया था और अब 1 माह कबल ही इसे बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला गया था। 80 से ज़ायद देहात का आपस में इस पुल के ज़रिए रब्ता होता था। अभी दरियाए रावी का ये आर्जी लोहे का पुल यहाँ से बह गया है, जिससे आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। यहाँ के लोग दरिया के दूसरी पार खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर जाते थे। अब इस पुल दोबारा बंद होने की वजह से यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पुल को दोबारा से मरम्मत करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। हाईवे का मैकेनिकल विंग इसको इंस्टॉल करता है। चूँकि दरिया में अब ज़्यादा थोड़ा सा पानी आ गया था, तो पहले जो पुल की लेंथ थी वो पुल की लेंथ कम थी। अब पानी की वजह से उधर एक एक्स्ट्रा डब्बा लगाना पड़ेगा, तो 1-2 दिन तक वो इंशाल्लाह वो लग के तो हम। कोयटा में चीनी की कीमतों में इजाफे से शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं, जिससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ गया है। बेकरियों के कारोबार से मुंसलिक ताजरों के मुताबिक अगर ये इजाफा जारी रहा तो बेकरी और दीगर चीनी से बनने वाली मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। 3 माह कबल चीनी के बहरान के दौरान होल सेलर्स ने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर बैरून मुल्क से 70,000 टन चीनी मंगवा कर स्टॉक कर ली, जो 190 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। मकामी चीनी मार्केट में 140 रुपए किलो दस्तयाब है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत इन लोकल मार्केट में मकामी चीनी लाने की इजाज़त नहीं दे रही, जिस पर सूबे भर से ताजर सरापा एहतजाज हैं। बलूचिस्तान के ताजरों को इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली चीनी फरोख्त करे और पाकिस्तान में तैयार होने वाली चीनी की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिससे आवाम को महंगे दामों में चीनी मिल रही है। कोयटा समेत बलसान में महंगी चीनी की फरोख्त के असरात बेकरी आइटम्स पर भी पड़ने लगे हैं। बेकरी मालकान का कहना है कि मिठाई, केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट और दीगर बेकरी अशिया की तैयारी की लागत बढ़ गई है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटी की मुकर्रर करदा नरखों की वजह से ये अशिया मुकर्रर रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अगर मिसाल चीनी की कीमत के बढ़ाने से जो ज़रूरी प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हुआ है, इसके साथ साथ हमारे दुकानों का किराया होता है और उसके अलावा मज़दूरों की मजदूरी होती है, गैस का बिल होता है, बिजली का बिल होता है। हवाले से जो हमारे चीनी का बहुत ज़्यादा काम होता है,
तो इसकी वजह से जो इसका रेट बढ़ता है तो हमारे जो ना मुनाफे पर काफ़ी बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। और ये रेट जो है ना बढ़ाना या कम करना हमारे हाथ में नहीं है, ये डीसी साहब जो ना ऊपर से हमें ऑर्डर आता है तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं इसको। शहरियों का कहना है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतें सिर्फ तिजारती मसला नहीं बल्कि एक समाजी मसला बनती जा रही हैं और हुकूमत को बरामद करदा चीनी की फरोख्त के बजाय पाकिस्तानी चीनी मार्केट में लाने की इजाज़त देनी चाहिए। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए स्क्वाड के लिए हतमी मुशावरत रवां हफ्ते मुतवक्के है। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान, इस खबर से मुतालिक तफसील बताइएगा। जी, हेड कोच माइक हैसन पाकिस्तान T20 स्क्वाड के दीगर अरकान के हमरा आज श्रीलंका से वापस पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, और इस दौरान माइक हैसन ने क्योंकि श्रीलंका में ही कौमी टीम को ज्वाइन किया था और अब उनकी हतमी मुशावरत होगी T20 स्क्वाड के हवाले से सिलेक्टर्स के साथ। इब्तदाई जो नाम थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही ICC को भिजवा चुका है। 31 जनवरी से पहले ICC की इजाजत के बगैर उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है। जिन खिलाड़ियों के नामों पर गौर मुमकिन तौर पर वो 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, उसमें कप्तान सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, शादाब खान, बाबर आजम, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, इब्रार अहमद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे के नाम शामिल हैं। जबकि क्योंकि 15 रुकनी स्क्वाड होना और उसके साथ 3 रिजर्व खिलाड़ियों के नामों पर भी गौर किया जा सकता है, जिसमें अब्दुल समद, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक शामिल हैं। और यही स्क्वाड जो T20 वर्ल्ड कप के लिए होगा वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इस माह के आखिर में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी है उसमें वो शिरकत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जिम्बाब्वे में मौजूद पाकिस्तान अंडर 19 टीम मसंगो से बुलवायो पहुंच गई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से शुरू होगा, जिसके लिए पाकिस्तान टीम मेजबान मुल्क में मौजूद है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम 2 वार्म अप मैचेस भी खेल रही है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला वार्म अप मैच बारिश के सबब नतीजा खेज साबित ना हो सका। ये मैच मसोंगो में हुआ था। अब पाकिस्तान टीम मसोंगो से बुलवायो पहुंच गई है, जहां वो अपना दूसरा वार्म अप मैच अमेरिका के खिलाफ 13 जनवरी को खेलेगी। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 16 जनवरी को हरारे में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के साबिक स्टार क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के खेल को दागदार करने पर भारत और ICC को निशाना बनाया। सईद अजमल कहते हैं कि भारत को नहीं रोक सकते तो ICC को बंद कर देना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा कि मोदी हुकूमत क्रिकेट से नहीं बल्कि काम करके वोट ले। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। तीनों साबिक स्टार्स कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ICC को मेरा एक ही मैसेज है, फेयर एंड लव क्रिकेट होनी चाहिए किसी भी कंट्री में हो। देखिए पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है और बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आके खेल रही है। इंडिया को क्या दर्द है कि वो नहीं आना चाह रहा है या क्या पॉलिटिक्स चला रहे हैं कि वो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाह रहे, तो ठीक है फिर ICC बंद कर देनी चाहिए। प्लेयर्स जो वही करेंगे जो उनकी गवर्नमेंट कहेगी, जो उनका बोर्ड कहेगा, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को प्लेयर्स रहने दें। ये एम्बेसडर होते हैं और बड़ी इनकी खिदमत होती हैं, नाम बनाया होता है अपनी परफॉर्मेंस से, तो इन चीज़ों से दूर रखें, खुद डील करें जो करना। किसी स्पोर्ट्समैन को आगे करके अपना वोट बैंक ना बढ़ाए। मैं तो यही सुना है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है या स्पोर्ट्स है वो बड़ा पीसफुल है और अमन का वो पैगाम देती है। और जैसे अगर ये शेक है ना करना, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं। उम्मीद है कि ये क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देंगे, स्पोर्ट्स ही रहने देंगे, बाकी मामला को हटा देना चाहिए। और ग्राउंड में जब आ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलें, क्रिकेट में परफॉर्म करें, मैच जीते या हारे, ये हम दो लोग देखना चाहते हैं। PSA गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेंस टाइटल मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने जीत लिया। फाइनल में अपने हम वतन खिलाड़ी को 5 गेम्स के मुकाबले के बाद शिकस्त दी। विमेन टाइटल अमीना उर्फी के नाम रहा, जिन्होंने मलेशियन खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। DHA क्रिक क्लब कराची में खेली गई चैंपियनशिप में इतवार को मेंस और विमेन के फाइनल शेड्यूल थे। विमेन इवेंट का फाइनल मिस्र की अमीना उर्फी और मलेशिया की सेवा संगरी सुब्रमण्यम के दरमियान था, जिसमें अमीना उर्फी ने अपने हरीफ के खिलाफ शानदार खेल पेश किया और किसी भी मरहले पर सुब्रमण्यम को हावी न होने दिया। उन्होंने मुकाबला 3 स्ट्रेट गेम्स में 11-8, 11-2 और 11-7 से अपने नाम किया।
मेंस फाइनल ज्यादा दिलचस्प रहा, जो पूरे 5 गेम्स तक गया। इसमें ज़ाकरिया ने आले अबू एलिनन को 100 मिनट के खेल के बाद शिकस्त दी। फाइनल में ज़ाकरिया की जीत का स्कोर 9-11, 11-9, 12-14, 11-7 और 11-7 रहा। ज़ाकरिया ने फाइनल में 2 मरतबा खसारे में जाने के बाद कमबैक किया और टाइटल जीता। कोयटा में रन फॉर कोयटा रेस का एहतमाम किया गया। रेस में 60 से ज़्यादा एथलीट्स और दीगर नौजवानों ने शिरकत की। सूबाई महकमा खेल के ज़ेर इत्माम एयरपोर्ट रोड के इलाके अलमू चौक से अयूब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तक रन फॉर कोयटा रेस का एहतमाम किया गया। इस दौड़ में एथलीट्स और दीगर नौजवानों ने शिरकत की। रेस के अख्ताम पर सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद बलोच और सेक्रेटरी खेल दुर्रा बलोच ने पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए। मुंतज़मीन के मुताबिक रेस के इनेकाद का मकसद शहर में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना है। ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से नौजवान मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब होंगे। बन्नू के इलाके कशोपल पुलिस चौकी पर रात को दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। DPO यासिर आफरीदी के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जंगली शहतूत के दरख्तों से अगर पोलन एलर्जी फैलती है तो शहर इक़्तिदार में इसको क्यों लगाया गया? फिर हर वो से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा के मुनफरिद और तख्लीकी कामों की नुमाइश जारी है। शो में तामीरात, फ़ाइन आर्ट्स, स्कल्पचर, विजुअल आर्ट्स और टेक्सटाइल समेत कई दीगर शोबों से डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा के मॉडल्स देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तफसील बताएंगे ज़रगून शाह अपनी रिपोर्ट में। MCA रावलपिंडी जाएं तो नौजवान बच्चों और बच्चियों की मेहनत, लगन, तख्लीक और सोच की खूबसूरत अक्कासी आपका इस्तकबाल करेगी। इन तलबा और तालिबात की कई सालों पे मुहित काविश कहीं आर्किटेक्चर, फनपारों, स्कल्पचर्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, टेक्सटाइल डिजाइन्स और कहीं विजुअल आर्ट्स की सूरत 4 सू दिखाई देगी। crypto-based high-rise building that is the highest building in Islamabad. 19 जनवरी तक जारी रहने वाले इस शो में रखा हर मॉडल न सिर्फ NCA के तुलबा बल्कि तख्लीक के इन बेमिसाल किरदारों के असातिज़ा की मेहनत और जांफशानी की भी अजीम मिसाल है। नुमाइश की हर गैलरी और हर कॉरिडोर तख्लीक, अज़्म मुसम्मम और शानदार मुस्तकबिल का पैगाम दे रहा है। उनको अवेयरनेस नहीं है कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो क्या करते हैं, इनको हंट करते हैं और इनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करते हैं, बोटिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से ये सिक होते हैं और हमारी पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है इसकी वजह से। डिग्री शो में तख्लीक के जरिए तुलबा ने जहां आर्ट के मुस्तकबिल को एक नई सिमत देने की कोशिश की है, वहां जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, समाजी मसाइल और मुआशरती ढांचे को एहसन अंदाज में भी उजागर किया है। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, रावलपिंडी।